अब हम पढ़ने जा रहे हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो है नंबर 1, किशोर में पुरुष तत्व और किशोरी में मातृत्व। ठीक है, किशोरी में पुरुष तत्व और किशोरी में मातृत्व को प्राप्त करते हैं या के समान दिखाई देने लगते हैं। यानी किशोर तो किसके समान दिखाई देने लग जाएंगे, पुरुष के तत्व, पुरुष के समान, और किशोरी मातृत्व के समान वो दिखाई देने लग जाती है। यानी कि वो गुण विकसित हो जाते हैं किशोर में पुरुष के और किशोरी में मातृत्व के। ठीक है दोस्तों, तो जैसे किशोरों के अंदर पुरुष तत्व जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना वगैरह, और किशोरियों के अंदर जैसे जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो उनका विकास होना, और इस प्रकार से वो इन दोनों गुणों को प्राप्त करते हैं या उनके समान दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, और लंबाई और विकास में तीव्र वृद्धि होती है। उसका जो लंबाई होगा, लंबाई और विकास जो होगा सभी पक्षों का वो बहुत तीव्र होगा, किसमें, किशोरावस्था में। और मानसिक शक्तियों का जो तीव्र विकास होता है, इसमें जो किशोरावस्था में किशोर किशोरियों का जो मानसिक शक्ति है उसका तीव्र विकास हो जाता है। वो चिंतन करने लग जाता है, उनके अंदर कल्पनाशीलता पनपती है, कल्पना तरंगे उनके अंदर आने लग जाती है, और स्मरण और मनन करने वो लग जाते हैं, किसमें, किशोरावस्था में। ठीक है दोस्तों, और संवेगों की प्रबलता, किशोरावस्था में संवेग प्रबल होते हैं और मजबूत होते हैं, और उनके अंदर जो परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, संवेग क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं, और उनके अंदर परिवर्तन होता है। संवेगों में परिवर्तनशीलता पाई जाती है, किस अवस्था में, किशोरावस्था के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, असंभव लगने वाले कार्य भी कर देते हैं वो, क्योंकि इसमें जो संवेग है बहुत अधिक तरीके से बदलते रहते हैं, तो वो जो असंभव लगने वाले कार्य भी वो कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनकी कल्पनाशीलता इतनी होती है उनके, तो वो जो असंभव होते हैं, जो ड्रीम वर्क होते हैं, वो भी कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इस अवस्था में मन और मस्तिष्क पुनः चंचल और अस्थिर हो जाता है। इस अवस्था में क्या है, मन और मस्तिष्क पुनः क्या हो जाता है, चंचल और अस्थिर हो जाता है। मन और मस्तिष्क इस अवस्था में चंचल हो जाता है और अस्थिर हो जाता है, कई चीजों के अंदर चंचलता झलकती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर यौन ऊर्जा सक्रिय रहती है। ठीक है, किशोरावस्था में क्या होती है, यौन ऊर्जा सक्रिय होती है। आगे देखिए दोस्तों, आरंभ में अभिरुचि स्थायी होती है, परंतु बाद में परिवर्तन देखने को मिलता है। आरंभ में अभिरुचि स्थायी होती है, ठीक है, उनकी रुचियां शुरुआत में तो स्थायी रहती है कि मेरे को ये बनना है, ये करना है, ऐसे करना है, लेकिन बाद में वो रुचियां बदलती रहती है। ठीक है दोस्तों, समय के साथ उनकी रुचियां बदलती रहती है। आगे देखिए दोस्तों, दिवस स्वप्न या कल्पना तरंगे देखना। वो दिवस स्वप्न यानी कि ऐसे ऐसे सपने देखना जो नामुमकिन चीजें होती है, जिनके अंदर मतलब कोई मुमकिन चीजें नहीं होती, वो चीजें, वो वैसे सपने वो देखने लग जाता है, और कल्पना तरंगे बुनता है, और कई तरह की कल्पनाएं करते हैं। कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था के अंदर। इसके अंदर मैंने बताया आपको घनिष्ठ मित्रता इसी अवस्था के अंदर, ठीक है, होती है। और इसमें क्या है, या तो समूह में होती है, ग्रुप बना के घनिष्ठ मित्रताएं होती है, या फिर एक दो के अंदर घनिष्ठ मित्रता होती है। तो पूरे समूह में घनिष्ठ मित्रता होगी, या फिर एक दो के अंदर घनिष्ठ मित्रता होगी, तो वो घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं और लाइफ टाइम फ्रेंड रहते हैं। और लाइफ टाइम जो फ्रेंड होते हैं वो कौन सी अवस्थाओं में बनते हैं, किशोरावस्था में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है विषमलिंगी आकर्षण। इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है, लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होगा और लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होगी। कौन सी अवस्था के अंदर, किशोरावस्था में। इससे पहले बालक अवस्था, बाल्यावस्था के अंदर समलिंगी आकर्षण था, अब इसमें यहाँ पे विषमलिंगी आकर्षण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर स्वतंत्रता की भावना पैदा हो जाती है, स्वतंत्रता की, फ्रीडम की भावना और स्वतंत्र रहने की भावना, जैसे कि कोई हमें ना रोके, कोई नहीं टोके, किसी की रोक टोक बर्दाश्त नहीं होती है, और स्वतंत्र रहते हैं एक, और फ्रीडम वाली जो भावना होती है, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं हो, किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं हो, और वो फ्री होके रहे, वो भावनाएं उसके अंदर विकसित हो जाती है कि किसी चीज़ के लिए उनको रोकते टोकते तो वो उनका जवाब उल्टा देते हैं कि हाँ नहीं, हम बड़े हो गए हैं, हम कुछ समझते हैं, हम कुछ सारी चीज़ों की नॉलेज हमें, हम कर सकते हैं जो भी है। इस तरीके की भावनाएं उसके अंदर विकसित होने लग जाती है। आगे देखिए दोस्तों, त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा और सहयोग, ये जो सारे जो सामाजिक मूल्य हैं वो इसी अवस्था के अंदर होते हैं। त्याग करना, बलिदान करना, परोपकार, सेवा
और सहयोग करना, ये जो सारे सामाजिक मूल्य किसमें, इसी अवस्था के अंदर विकसित होते हैं। आगे देखिए, नेतृत्व की भावना, जो नेतृत्व की भावना होती है, ठीक है, जो लीडरशिप का जो गुण आता है, वो लीडरशिप का गुण कब आता है, वो किशोरावस्था से ही आता है। किशोरावस्था से ही लीडरशिप का गुण विकसित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और सर्वाधिक जो है इसके अंदर स्वाभिमान की भावना होती है। सर्वाधिक इस अवस्था में क्या है, स्वाभिमान की भावना रहती है। और ठेस लगे तो घर तक छोड़ देता है इस अवस्था के अंदर, ऐसे मतलब ऐसी भावना विकसित हो जाती है। अगर स्वाभिमान को ठेस लगाया तो जो किशोर किशोरियां घर तक छोड़ देते हैं। इतने स्वाभिमान की भावना इस अवस्था के अंदर रहती है। तो किशोर किशोरियों में सबसे ज्यादा क्या रहती है, स्वाभिमान की भावना। ठीक है दोस्तों। अब वीर पूजा की भावना। वीर पूजा मतलब इसी अवस्था में जो किशोर किशोरियां होती है अपना किसी न किसी को आइडियल मानते हैं। ठीक है, किसी न किसी को आइडियल मानते हैं, किसी को आदर्श मानते हैं और उनकी उस तरीके से पूजा करते हैं, आइडियल मान के, आदर्श मान के। ठीक है दोस्तों। इसी अवस्था के अंदर से बोलते हैं हम किसी को, जैसे कि भगत सिंह को आदर्श मान लिया, महात्मा गांधी जी को आदर्श मान लिया, किसी को भी आदर्श मान लिया, किसी को भी आइडियल मान लिया, और वो आइडियल मानते हैं और उनकी बातों पे अमल करते हैं, उनकी बातें सीखते हैं और उन पे उनको अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। ठीक है, और उनको आइडियल मानते हैं, आइडियल मान के उनकी पूजा करते हैं। तो वीर पूजा की जो भावना है वो इसी किशोर अवस्था के अंदर आती है। ठीक है। आगे अपराध की ओर ले जाने वाली भावना, जो अपराध की ओर ले जाने वाली जो भावना होती है वो इसी अवस्था में विकसित हो जाती है, अपराध की ओर ले जाने वाली भावना। देखिए दोस्तों, अगर असंतुष्टि पैदा होती है, किसी चीज से वो संतुष्ट नहीं होते हैं किशोर किशोरियां, या फिर प्रेम ना मिले, ठीक है, प्रेम नहीं मिलता है या असंतुष्टि होती है, उनको पूरी संतुष्टि नहीं मिलती है किसी चीज से, किसी बात से, तो वो अपराध की ओर ले जाता है। ठीक है, असंतुष्टि की भावना उनको अपराध की ओर ले जाती है। ठीक है, किस अवस्था में, किशोर अवस्था में। आगे देखिए दोस्तों, इस अवस्था में वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, ईश्वर की सत्ता को मानता है। जब भी एग्जाम देने जाएगा तो वो पूजा करके जाएगा। ठीक है, जब भी कोई दूसरी जब भी कोई स्कूल के अंदर जाता है, करता है, तो वो जो जिस ईश्वर को मानता है उसकी पूजा वगैरह करके जाता है और उसको मानता है और उसकी सत्ता को स्वीकार करता है। कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। ठीक है दोस्तों। तो किशोरावस्था में हमने देखा कि किशोरों के अंदर पुरुष तत्व और किशोरों के अंदर मातृ तत्व विकसित होने लग जाते हैं या वो उनके समान दिखाई देने लग जाते हैं, और लंबाई और विकास के अंदर तीव्र वृद्धि होती है इस अवस्था के अंदर। और आगे देखिए दोस्तों, मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास होता है इसके अंदर। चिंतन, कल्पना तरंगे और स्मरण शक्ति और मनन करना स्टार्ट कर देता है। और संवेगों के अंदर जो है, संवेग जो होते हैं प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं और उनके अंदर परिवर्तन होता है। किस अवस्था में, किशोरावस्था में। और इस अवस्था में मन और मस्तिष्क पुनः चंचल और अस्थिर होता है। ठीक है, और यौन ऊर्जा सक्रिय रहती है। आरंभ में अभिरुचियां इसमें स्थायी रहती है, लेकिन बाद में अभिरुचियां जो है परिवर्तित होती रहती है। और इस एज में वो दिवा स्वप्न देखता है, कल्पना तरंगे उसके अंदर जागती है। ठीक है, और जो मित्रता होती है वो घनिष्ठ मित्रता होती है, या तो समूह में होगी या 2-3 जनों के बीच में होगी, और घनिष्ठ मित्रता होगी। और इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है किशोरावस्था में। और किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना होती है। किशोरावस्था में त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, ठीक है, और सहयोग, ये गुण उसमें विकसित होते हैं। और किशोरावस्था में नेतृत्व की भावना पाई जाती है। और किशोरावस्था में सर्वाधिक स्वाभिमान की भावना विकसित होती है। स्वाभिमान की भावना सबसे ज्यादा किशोरावस्था में होती है, और ठेस लगे तो घर तक छोड़ देता है, इतनी स्वाभिमान की भावना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में अपराध की ओर ले जाने वाली भावना पाई जाती है। अगर वो संतुष्ट नहीं होता किसी कार्य से या फिर उसको प्रेम नहीं मिले तो अपराध की ओर भी जा सकते हैं। और इसके अंदर वीर पूजा की भावना, आइडियल मानना और आइडियल मान के उसकी पूजा करना, उसके कार्य को स्वीकार करना और उसकी बातों को अपनी जिंदगी में उतारना, ये कब से स्टार्ट होता है, किशोरावस्था में स्टार्ट होता है। और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेता है, कब, किशोरावस्था के अंदर। ठीक है दोस्तों।